Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के साथ साथ 10th भी पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप क्लास 9 और क्लास 10 दोनों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल जो मैं इस वीडियो में जो है क्लास 9 पढ़ा रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने जो है गणिता मंजरी की जो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये जो है आपके सेकंड नंबर का चैप्टर होने वाला है और उसमें भी ऑलरेडी कुछ वीडियो हो गए हैं। इसमें हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिए हुए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और जो भी सीबीएसई के अपडेट्स रहते हैं वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप ये देखिए इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट हैज अ 500 इन हर सेविंग अकाउंट। अच्छा, मतलब ये फीमेल है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच शी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। अच्छा, find a linear expression to represent the amount she will have in nth month। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि उसके पास जो है पहले जो इनिशियल अमाउंट था वो आपका 500 था। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ जो हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज में करेंगे। आपको सबसे पहले एक टेबल बना लेना। एक सेकेंड, इतनी बड़ी लाइन नहीं, चलो इसको छोटा करते हैं क्योंकि इधर मेरी फोटो है। ओके, आप एक टेबल बना लो और टेबल बनाने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आप जो है कुछ डब्बे बना लो ऐसे लाइन खींच के। ओके, और इसको 20 से बाइफरकेट कर दो। एक सेकेंड। ऑल राइट, तो ये आपने बना लिया बॉक्स। अब क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट हैज अ 500 इन अवर सेविंग अकाउंट, मतलब जो आपके पास इनिशियल अमाउंट था वो कितना था आपका 500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंथ। इसको मैं लेट सपोज एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इस पे एन दिया है तो मैं एन मान लेता हूँ, चलो इसको। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल मनी, टोटल मनी का जो है आपको एक्सप्रेशन बनाना। टोटल मनी का एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे? पहले उसके पास 500 रुपए था और हर महीने जो है उसको क्या मिल रहा है, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आपको क्या है हर महीने जो है क्या क्या मिल रहा है, आपको 150 रुपीज एडिशनल मिल रहा है एज अ पॉकेट मनी। पहले उसके पास 500 रुपए, इनिशियल मनी जो है उसके पास 500 रुपए और हर महीने जो है उसको 150 रुपए पॉकेट मनी मिल रहा है और उसको जो है वो इन्वेस्ट कर रही है हर महीने। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए जो है वो एक सिंपल एक्सप्रेशन अपन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन के, उसके पास देखो 500 तो थे ही, इसको छोटा हो गया ये बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। देखो उसके पास 500 तो था ही, प्लस उसने जो है वो हर महीना जो है वो 150 रुपए इसमें ऐड ऑन किए। तो इसको एन इंटू क्या कर लो, 150 लिख लो। ठीक है, एन इंटू 150 लिखने से क्या होगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ यार, आप लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। तो आपके पास क्या आ जाएगा 150 प्लस, सॉरी 500 प्लस 150 इंटू एन, ये आपका एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो पहले अपन एन की वैल्यू को जीरो रखते हैं, मतलब इनिशियल मनी उसके पास कितना। तो आप एन की वैल्यू को जैसे जीरो रखोगे तो उसके पास 500 रुपए। आपने जो है वो एन की वैल्यू को जो है वो वन रखा, वन रखा मतलब आपके पास पहले मंथ के एंड में जो है वो आपके पास कितने पैसे,
तो पहले मंथ के एंड में जो है वो कितना हो जाएगा 150, इसको निकाल लेते हैं चलो, 500 प्लस 150 हो जाएगा, 150 इंटू एन, ये फर्स्ट मंथ के बाद। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, एन की जगह आप डाल दोगे क्या, 1 डाल दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा आपके पास, 650। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मंथ के बाद। सेकेंड मंथ के बाद आप कैसे निकालोगे, 500 प्लस आपका 150 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 300 हो गया, और ये 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 800। थर्ड मंथ के बाद जो है वो आप निकालो कैसे, कितना हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू 3, कितना हो जाएगा 150 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास, 500 प्लस आपके पास हो जाएगा 450 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 950। इस तरीके से जो है वो आपके पास अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपके पास अलग अलग पैसे होंगे। ठीक है, और ये है हमारा एन, हमको जो है वो एन मंथ का जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन निकालना, तो यही है लीनियर एक्सप्रेशन आपका 500 प्लस 150 इंटू एन। ये आपका एनथ मंथ के बाद जो है वो आपके पास कितने पैसे होंगे, एनथ मंथ के बाद जो है वो कितने पैसे होंगे, ये आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप 1 पुट करके कितना निकाला था आपने, तो ये आ गया था आपके पास 650। सेकेंड मंथ के बाद जो है कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास, आपने इसको निकाला 800। थर्ड मंथ के बाद कितने हो जाएंगे आपके पास 950। फोर्थ मंथ के बाद जो है वो कितने पैसे हो जाएंगे, 950 में 150 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 1100 रुपये। इस तरीके से जो है हम लोग ये टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर आपको जितने भी मंथ के बाद में पूछेगा कितने पैसे थे उसके पास, तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैली वाला क्वेश्चन है। रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर, ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 hours, find a linear expression to represent the number of member at the end of an hour। ओके, तो आप जो है पहले इसके लिए टेबल बना लो। टेबल बना लो, यहाँ पे टेबल में जो है वो आप अलग अलग जो है वो बॉक्सेस क्रिएट कर लो पहले। बॉक्सेस क्रिएट कर लो, और बॉक्सेस में क्या लिख दो, आपका नंबर ऑफ आवर्स डाल दो, यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स, इसको आप एन डाल दो, और आपका मेंबर लेफ्ट, इसको आप डाल दो। मेंबर लेफ्ट कितना, सॉरी मेंबर कितने बचे, मेंबर रिमेन करके आप इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, मेंबर रिमेन, हर घंटे में जो है वो 9 मेंबर जो है जा रहे हैं। तो आप 120 में से क्या कर रहे हो, हर घंटे 9 इंटू आप एन को मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितने नंबर ऑफ पावर रहेंगे अपन उसमें 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको जो है 120 से माइनस कर देंगे, तो टोटल मेंबर कितने बचे वो आप निकाल सकते हो। तो देखो पहले जब आपका नंबर ऑफ पावर जीरो था, तो आपके पास टोटल 120 मेंबर। ठीक है, फर्स्ट आवर के बाद कितने मेंबर बचे आपके पास, फर्स्ट आवर के बाद देखो 120 माइनस 9 इंटू 1, या फिर इसको अपन डायरेक्टली 111 लिख सकते हैं। सेकेंड आवर के बाद जो है वो कितने मेंबर बचे आपके पास, 120 माइनस 9 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 18, 102 मेंबर बचे। थर्ड आवर के बाद जो है वो कितने मेंबर बचेंगे, 120 माइनस 9 इंटू 3, ये हो गया 27। 27 120 में से आपका 27 माइनस कर दो, कितना बचेगा 93। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप और भी नंबर ऑफ आवर निकाल सकते हो। और nth आवर का जो एक्सप्रेशन जो आपको मैं बताया था, nth आवर के बाद का जो एक्सप्रेशन है वो 120 माइनस 9 इंटू n। ठीक है, nth आवर के बाद नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर रिमेन।
ठीक है, ये है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 111, 2 डालोगे तो 102, फिर इसमें 3 डालोगे तो आपका 93, 4 डालोगे तो इसमें से और 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 89, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 घटा दिया 84। इसी तरीके से आप हर घंटे में 99 मेंबर माइनस करते जाओ तो आपको जो है वो रैली में कितने मेंबर बचेंगे वो आपको पता चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अगर ब्रेथ जो है वो इतना 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 होगा, फाइंड द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं जो हमेशा की तरह करते हैं। तो आप इसके लिए टेबल जब बना लोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 ही के लिए निकालना है ना। हाँ, तो 3 के लिए ऐसे निकालना। ओके, तो यहाँ पे अपन को लेंथ दिया हुआ है और हमको ब्रेथ निकालना है। तो यहाँ पे आप ब्रेथ डाल दो, एक सेकेंड, आप यहाँ पे जो है वो ब्रेथ डाल दो। ब्रेथ की वैल्यू को मैं लेट सपोज कितना ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, हम आपको एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ इंटू क्या कर देंगे, जो भी आपका एक्स। मैं लेंथ को अगर एल ले लेता हूँ तो और शॉर्ट हो जाएगा, इसको मैं लेंथ को एल ले लेते हैं, एल इंटू एक्स। ये आपका जो एक्सप्रेशन है। अब आपको लेंथ दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स है, तो अपन को जो है वो यहाँ से और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। 13 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया। ठीक है, क्योंकि आपका लेंथ तो फिक्स है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, 13 दिया हुआ है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एरिया, ये हो जाएगा 13x। ठीक है, 13 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीनियर, आपको एरिया निकालना है। चलो, एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, आप अलग अलग ब्रेथ की वैल्यू डाल दो जाओ। जैसे कि पहले मैं 12 दिया, तो 12 इंटू 13, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक सेकंड में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 12 इंटू 13, ये हो जाएगा आपके पास 156। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जैसे कि एरिया निकालना, तो आपको वैल्यू डालनी है। 13 दिया पहले में जो है वो आपको ब्रेथ दिया 12, तो ये हो जाएगा 156। इसी तरीके से आप एरिया निकालोगे किसके लिए, नेक्स्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, 13 इंटू 10 कर दोगे तो आपका 130 आ जाएगा। फिर आपको दिया 8 सेंटीमीटर, तो 13 इंटू 8 कितना करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 8, ये हो जाएगा 104। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया तो सारों का एरिया किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में कितना, 130, 8 में कितना हो जाएगा आपके पास 104। इस तरीके से आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 11, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मोर और लेस जो है वो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, तो अगर इसका 3D शेप बनाएंगे, रेक्टेंगल का 3D शेप क्या होता है आपका, क्यूबॉइड होता है। और आपको क्यूबॉइड का जो है वो क्यूबॉइड क्यूबॉइड का जो है आपको वॉल्यूम क्या पता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट। ठीक है। अब हाइट को जो है वो आप एच मान लो या एक्स मान लो, जो भी आपको मानना है। ठीक है। मैं मान लेता हूँ एच। तो आपका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 7 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है 11 इंटू एच। एच की जो भी वैल्यू रहेगी आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 80, सॉरी 77 इंटू एच। ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ये किस में दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो आप इसके लिए पहले डब्बा बना लो। तो डब्बा बनाने के बाद जो है आपको क्या करना है, वैल्यूज डालनी है अलग अलग। ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालना है, हमको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया, मतलब आपको यहाँ पे चेक करना है क्या, हाइट। तो आप यहाँ पे हाइट लिखोगे, हाइट की वैल्यू एच दी हुई है, और यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे। वॉल्यूम कितना हमने निकाला, वॉल्यूम है इसका 77 इंटू एच। ठीक है। आप जो अलग अलग हाइट डाल रहे हो, पहले 5 डाल रहे हो, तो 5 डालोगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 इंटू 5 कर दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो क्या दिया हुआ है आपको 77, फिर सेकंड टाइम में अपन ने 9 माना हुआ है वॉल्यूम हाइट, और थर्ड में क्या है आपको 77 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके लिए। 77 इंटू 5 हो जाएगा 385, 385। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। इसी तरीके से 77 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 693 सेंटीमीटर का क्यूब। और 77 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आप लिख सकते हो 9693, और आपका 13 डालोगे तो ये हो जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से जो है। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है कि लीनियर एक्सप्रेशन, तो आपका लीनियर पैटर्न क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर ऑफ हाइट के लिए लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना है आपके पास 77 इंटू एच। ठीक है। ये आपका लीनियर पैटर्न। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो। क्या दिया, सारिका इज, सारिका नहीं, सरिता, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express as a linear pattern. तो ये देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। मान लेते हैं कि पेजेस जो लेफ्ट है, पेजेस लेफ्ट आप कैसे निकालोगे, पेजेस जो है वो आपका लेफ्ट निकालोगे कैसे। मान लेते हैं कि वो एक्स दिन पढ़ाई करती है। ठीक है। एक्स दिन पढ़ाई करती है, हर दिन जो है वो 20 पेज खत्म कर रही है। तो आपका 500 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू एक्स जो है वो हर दिन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ डेज रहेंगे उतना इंटू 20 करना पड़ेगा, उसको 500 से माइनस कर देंगे, तो ये हमको पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो हमको एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये। अब इसके लिए क्या करते हैं, अपन टेबल बनाते हैं, जो हमेशा करते हैं। टेबल बनाने के बाद आपको जो है यहाँ पर डब्बे में जो है वो वैल्यूज डालनी है अलग अलग। तो यहाँ पर आप जो है वो क्या कर दो, यहाँ पे आप डेज मान लेते हैं, डेज, इसको अपन ने एक्स माना है। और यहाँ पे पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट का जो फॉर्मूला आ गया कितना अपने पास 500 -2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, जितने नंबर ऑफ डेज जो है उसने पढ़ाई की। तो मान लेते हैं पहले डे की बात करें तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जस्ट स्टार्ट किया है। तो आपके पास जो है वो 500 थे। ठीक है। एक दिन के बाद कितने हो जाएंगे, 500 में से, सॉरी यहाँ पे 2x लिख दिया मैंने,
ये आपका 20x हो जाएगा। 500 में से जो है वो आपको क्या करना, एक दिन के बाद, 1 डे के बाद जो है वो कितने पेज बचेंगे आपको, 500 माइनस 20 into 1, दैट इज 480 पेजेस। ठीक है, सेकेंड डे के बाद कितना बचेगा, 500 माइनस 20 into 2, कितना जाएगा, 40 माइनस कर दोगे तो 460 पेजेस। अब जो आपको क्वेश्चन बुक में पूछा है वो क्या पूछा है, 15 दिन के बाद उसके पास कितना बचेगा। ऐसे ऐसे करते करते जब 15वां दिन आ जाएगा, 15th डे आ जाएगा, तो उसके पास कितने पेजेस बचेंगे, 500 माइनस 15 into 20। तो यहां से आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 500 माइनस कितना हो जाएगा, 300। तो इसके पास जो है 200 पेजेस जो है वो बचेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछेगा तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन पेजेस जो है वो बचे, पेजेस लेफ्ट आप लिखोगे, ये हो जाएगा किसके बराबर, 500 माइनस 2x के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, इतने नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास बचे। ठीक है, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 के बाद 480, और आप ऐसी 2 के बाद आप लिख सकते हो कितना, 460। 15 दिन के बाद कितना था अपने पास, 200 पेजेस। इस तरीके से जो है आप लिख सकते हो। इसको फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी चालू हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को जो है वो स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है उसमें मैं आपको जो है वो लीनियर डीके, लीनियर ग्रोथ क्या होता है, और लाइन का ग्राफ कर्व वगैरह सब चीज आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ही वीडियो पे व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहां हर दिन जो है एक वीडियो आता है। उसके अलावा जो है वो मैं कुछ कुछ पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स वगैरह भेजता रहता हूँ जो कि आपके काम के। ठीक है, तो हमेशा की तरह थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेरे को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।